हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम द ट्रीज को, जिसे लिखा है एड्रियन रिच ने। बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए की थी। 29 में जन्म हुआ था और लगभग 20 वॉल्यूम उन्होंने कविताओं के लिखे हैं। और उनकी कविताओं में जनरली फेमिनिज्म झलकता है। इवन इस पोयम के अंदर भी वो नारीवाद या फेमिनिज्म पर अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयास कर रही हैं ट्रीज के माध्यम से। ट्रीज महिलाओं को भी रिप्रेजेंट करते हैं मेटाफोरिकली। पूरी की पूरी पोयम के अंदर ट्रीज कहीं ना कहीं महिलाओं को कनेक्ट करके फिर पोयम को समझने की कोशिश कीजिएगा हर स्टेंजा के अंदर कि नारी जो है वो पुरुष प्रधान समाज में किस प्रकार की व्यवस्थाओं और बंधनों में बंधी हुई है। और आज जबकि नारी इन समस्याओं से मुक्त होने की कोशिश कर रही है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तो हमने प्रकृति को अपने घरों में ला करके बंदिश में रख दिया था। यानी कि अपने घरों में हमने पेड़ लगा लिए, इवन जंगलों को काट करके हमने हमारा फर्नीचर बना लिया, दरवाजे बना लिए, और अपने घर में अदर्स जो डेकोरेशन है वो सब जंगलों को काट काट करके हमने कर ली। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, जंगलों को साफ कर दिया है। और इन जंगलों को साफ करके हमने इन पेड़ों को अपना बंदी बना लिया अपने घरों में। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये पेड़ फिर से मूव करके जंगलों की ओर जाएंगे और सुबह होते होते तो सारे के सारे पेड़ जंगल में पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरीके की फीलिंग्स को वो इस पोयम के अंदर प्रकट कर रही हैं। तो देखते हैं पोयम को। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अब इनसाइड का क्या मतलब है, घर के अंदर के जो पेड़ हैं। द ट्रीज इनसाइड, घर के अंदर जो पेड़ हैं, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वो कहाँ जा रहे हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जंगल जो कि इन सारे दिनों के दौरान कैसा रहा, खाली पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि पेड़ों को काट कर तो हमने घरों में कर लिया है और पेड़ों को तो हमने अपने घर के सीमित से स्थान में उगा लिया है। वेयर नो बर्ड कुड सिट, अब जंगल में क्योंकि पेड़ नहीं है तो वहाँ पर ना तो कोई पक्षी बैठ सकता है, नो इंसेक्ट हाइड, और ना ही कोई कीड़े मकोड़े छुप करके रह सकते हैं। पेड़ों में के आसपास हम जानते हैं कई कीड़े मकोड़े रहते हैं, पर जब जंगल ही नहीं है तो ना तो पक्षी होंगे ना इंसेक्ट होंगे। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, और ना ही कोई सूरज अपने पाँवों को, फीट अपने पाँवों को जंगल की छाया में डुबोएगा या छुपा करके रखेगा। अब यहाँ पर इसका क्या रेफरेंस है, सूरज के फीट यानी कि सूरज की किरणें। सूरज की किरणें अब सीधे जमीन से टकराएगी, किसी पेड़ की छाया से नहीं टकराएगी, और सीधे जमीन से टकराएगी क्योंकि जंगल कटे हुए हैं। तो परिणाम ये होगा कि गर्मी और बढ़ेगी। और जो पेड़ होते तो क्या होता, पेड़ों की छाया से टकराती, पत्तियों को पोषित करती। तो इस प्रकार से पेड़ और ज़्यादा विकसित होते अगर जंगल में होते तो। आगे देखिए, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, इन सारी रातों के दौरान जो जंगल कैसे थे, खाली थे। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह होते होते क्या होगा, फिर से भर जाएंगे पेड़ों से। क्यों? क्योंकि रात भर में तो ये सारे पेड़ चले जाएंगे जंगल में। एक इमेजिनेशन दे रही है पोइटेस। साथ ही साथ में ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं ये महिलाओं पर भी लागू होता है कि महिलाएं जो कि इतने समय से पारिवारिक बंधनों में बंधी हुई थी, अब वो क्या कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं बाहर निकलने का और अपने अस्तित्व को ढूंढने का। तो कहीं ना कहीं पोयम के अंदर वो रेफरेंस भी है फेमिनिज्म का। नेक्स्ट स्टेंजा देखिएगा। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात इन पेड़ों की जड़ें काम करती हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्स फ्रॉम द क्रैक्स, और खुद को अलग करने की कोशिश करती है मकानों से। कई बार होता है ना, मकानों के अंदर की जो गार्डन बने होते हैं, उन गार्डन के पेड़ों की जड़ें इतनी फैल जाती है कि वो मकानों में से इधर उधर से बाहर निकलने लगती है। तो इसीलिए पोइट इंगित करने की कोशिश कर रही हैं कि ये पेड़ों की जड़ें इन दरारों में से निकलकर खुद को अलग करना चाह रही है इस मकान से। इन द वरांडा फ्लोर, कहाँ निकल आई हैं ये दरारों में से, बरामदे में जो फर्श है ना वहाँ पर। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, अब जब क्योंकि घर का सीमित एरिया है तो जब पत्तियां पनपने लगती है तो एक तरफ जब वो फैलने की कोशिश करती हैं तो वो मकान के कांच से टकरा जाती हैं। तो द लीव्स स्ट्रेन, पत्तियां क्या कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं टूवर्ड द ग्लास, और टकरा किससे रही है, कांच से।
स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं ना, इसी प्रकार के एक्सर्शन या प्रयासों के कारण क्या हो गई हैं, कठोर हो गई हैं, क्योंकि उन्हें फैलने की पूरी जगह घर के स्वतंत्र गार्डन में नहीं मिल पा रही है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज, लंबे समय तक टेढ़ी मेढ़ी करके जो शाखाएं पनप रही थी, लॉन्ग क्रैम्प्ड लंबे समय तक सीमित क्षेत्र में विकसित जो शाखाएं थी, बोज यानी शाखाएं, शफलिंग अंडर द रूफ, वो घर के छत के नीचे शफल कर रही हैं, हिल रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, और ये सब ऐसे लग रहे हैं, पेड़ का जो ये फैलने के बाद छोटा पौधा होता है तब तक घर में चल सकता है, पर पेड़ बने बाद उसके लिए जंगल ही जरूरी है, अन्यथा वो घर की दीवारों को तोड़ने लगेगा, फर्नीचर और जो कांच के सामान है उनसे टकराने लगेगा। तो उस चीज़ को रेफर किया है पोइट ने। क्या बोल रहा है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, लाइक कंपैरिजन कर रहा है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर, जैसे नए नए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज पेशेंट हो, हाफ डेज्ड जो कि आधे से तो चकरा रहे हैं, पूरी तरह से जिनका शरीर साथ नहीं दे रहा है, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और वो क्या कर रहे हैं, वो पेशेंट्स मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं क्लिनिक के दरवाजे से बाहर निकलने की। वैसी की वैसी ही हालत इन पेड़ों की है, ये भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं इन घरों की सीमा में से, और कहाँ जाना चाह रहे हैं, फिर से जंगल में। वही नारीवादी सोच को भी वो प्रस्तुत कर रही हैं कि महिलाएं जो कि इतने दिनों से बंधनों में बंधी हुई थी, अब वो प्रयास कर रही हैं खुद को बाहर निकालने का और बाहर निकल करके अपने व्यक्तित्व को ढूंढने का। तो कई बार स्थितियां विकट हो जाती है उनके इन प्रयासों के कारण से, तो उसे वो किस तरह से बता रहे हैं, न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स के रूप में बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, आई सिट, पोइटेस कहते हैं मैं बैठी हुई हूँ, इनसाइड कहाँ, घर के अंदर, डोर्स ओपन टू द वरांडा, और घर के दरवाजे किधर खुले हुए हैं, बरामदे की तरफ, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं बैठी बैठी क्या कर रही हूँ, लंबे लंबे खत लिख रही हूँ, इन विच आई स्कार्सली मैंशन द डिपार्चर, जिसमें कि मैं न के बराबर कोशिश करती हूँ मेंशन करने की, स्कार्सली न के बराबर, मैं न के बराबर कोशिश करती हूँ मेंशन करने की, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, कि जंगल डिपार्ट कर रहा है, फ्रॉम द हाउस, घर से निकल करके जा रहा है। द नाइट इज़ फ्रेश, रात कैसी है, ताजगी भरी, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, खुले हुए आकाश में पूरा चंद्रमा चमक रहा है, होल मून पूर्ण चंद्रमा, पूर्णमासी का चांद, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इन टू द रूम, और पत्तों के हिलने की आवाज़ और लाइकेन की आवाज़ बिल्कुल एक आवाज़ की तरह कमरों के अंदर प्रवेश कर रही है। लाइकेन क्या होते हैं, पत्तों के, पेड़ों के ऊपर जो हरी हरी सी छोटी छोटी पौध उग जाती है उसे लाइकेन बोला जाता है, ध्यान रखिएगा ये भी। अब आगे इससे भी समझने की कोशिश कीजिएगा, जो थर्ड लाइन है इस स्टेंजा की, इन विच आई स्कार्सली मेंशन, जिसमें कि मैं ना के बराबर मेंशन कर रही हूँ द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के डिपार्चर को, फ्रॉम द हाउस, घर से। अब इसमें जो रेफरेंस है वो यही कि ऐसे इश्यूज की पैट्रियार्कल सोसाइटी से महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जागने लगी हैं और विरोध करके बाहर निकल करके आ रही हैं। तो इस बात पर जो इस प्रकार के मुद्दे होते हैं ना, महिलाओं के विद्रोह के या जो कि क्रिटिकल इश्यूज होते हैं सोसाइटी के, उन पर कोई बात ही नहीं करता है, और शायद हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी जब महिलाएं विद्रोह कर रही हैं तो हो क्या रहा है, हम इस प्रकार के मुद्दों को अवॉइड कर रहे हैं या दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही जंगल के माध्यम से पोइट हमारा ध्यान इस ओर भी आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिएगा, नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर पोइटेस बोल रही है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा दिल जो है ना, दिमाग जो है, सॉरी, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, अलग अलग जो बातें हो रही है ना वो भरी हुई है मेरे दिमाग में, विच टुमारो विल बी साइलेंट, और ये सारी की सारी जो बातें हो रही है आने वाले कल में शांत हो जाएंगी, चुप हो जाएंगी, क्योंकि एक समय के बाद परिवर्तन को हर कोई स्वीकार लेता है। आज इस परिवर्तन के कारण क्या है, लोग विद्रोह कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं इस परिवर्तन को। तो
एक समय के बाद ये परिवर्तन स्वीकार कर लिया जाएगा और शांति छा जाएगी। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरे हृदय में बहुत सी बातें या ये आवाज़ें जो है ना, अलग अलग प्रकार की जो बातें हो रही है उनकी, वो भरी हुई हैं। विच टुमोरो विल बी साइलेंट, जो कि क्या होगा, कल शांत हो जाएंगी, क्योंकि चेंज को एक समय के बाद स्वीकार लिया जाएगा और फिर इस चेंज के बारे में कोई नहीं बोलेगा। या घरों में जो ये शोर हो रहा है ना, पेड़ों के बाहर निकलने का और जंगलों की ओर जाने का, वो एक समय के बाद बंद हो जाएगा। और इसी प्रकार से महिलाएं जो विद्रोह कर रही हैं या अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं, जो कि आधी आबादी है दुनिया की, वो अपनी आधी आबादी के तौर पर अपने सम्मान की जब बात कर रही हैं, तो क्या हो रहा है, आज विस्पर है पर कल क्या होगा, साइलेंस हो जाएगी। लिसन, तो सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो वो कांच है ना, वो टूट गया है, कांच टूट गया है, यानी कि महिलाएं उन बंधनों को तोड़ रही हैं। ठीक उसी प्रकार से पत्ते जो कांच से टकरा रहे थे, अब उन्होंने कांच को तोड़ दिया है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और पेड़ लड़खड़ा करके क्या हो रहा है, आगे चलते चले जा रहे हैं रात में। यानी कि वही महिलाएं लड़खड़ाती हुई अपना रास्ता आगे की ओर बना रही हैं, एक स्वतंत्र दुनिया की ओर। विंड्स रश टू मीट देम, और हवाएं उनके पीछे पीछे जा रही हैं, या चेंज का रुख भी अब उनके पक्ष में है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और चंद्रमा जो कि अभी तक पूरा था, वो एक आईने की तरह टूट गया है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और इसके जो टुकड़े हैं ना, वो टूट कर के कहाँ पहुँच गए हैं, जो सबसे ऊपर ओक का पेड़ है वहाँ तक पहुँच गया है। यानी कि हर महिला के लिए चंद्रमा एक अलग ही रूप के तौर पर अपनी सारी किरणें बिखेर रहा है। जैसे जंगल में जब पेड़ हो जाएंगे, ध्यान से समझिएगा इस बात को, अभी तक चंद्रमा पूरे आकार का था, और चंद्रमा जब छा रहा था जंगल पर तो पेड़ नहीं था, तो पूरे आकार का था। पर जब जंगल पूरी तरह से बन जाएगा तो क्या होगा, चंद्रमा की किरणें सब ओर फैलेंगी। जैसे तो चंद्रमा पता नहीं कितने कांच के टुकड़ों में बिखर गया है और हर एक पेड़ को अपनी किरणें प्रदान कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से महिलाओं के जीवन में भी क्या होगा, चंद्रमा बिखर करके सब तरफ रोशनी प्रदान कर देगा। कुछ इस प्रकार का कंपैरिजन पोयम के अंदर किया गया है। यहाँ पर हमारी पोयम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी होता है, और साथ ही साथ में इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है पोयम के एक्सप्लेनेशन को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। और क्वेश्चन आंसर्स को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड इन द फर्स्ट स्टेंजा 3 थिंग्स, फर्स्ट स्टेंजा के अंदर उन 3 चीज़ों को ढूंढिए दैट कैन हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट, जो कि हो सकती है ट्रीलेस फॉरेस्ट के अंदर। तो ट्रीलेस फॉरेस्ट के अंदर दैट कैन नॉट हैपन, सॉरी, जो कि नहीं हो सकती है ट्रीलेस फॉरेस्ट में, एक तो बर्ड नहीं मिलेंगे, दूसरा इंसेक्ट नहीं मिलेंगे, और तीसरा सन नहीं मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड, सन बरी इट्स फीट इन शेडो, व्हाट कुड द पोइट मीन बाय द सन्स फीट, सन के फीट से पोइट का क्या मतलब है, सन के फीट से पोइट का मतलब है सूरज की किरणों से, द सन्स रेज। पोइट ने ये शब्द क्यों यूज किए हैं, जब जंगल होगा तो जंगल में सूरज की किरणें सीधे कहाँ टकराएंगी, पेड़ों के पत्तों से, पर जब जंगल नहीं होगा तो क्या होगा, सूरज की किरणें सीधे जमीन से टकराएगी, गर्मी बढ़ेगी और जमीन पर और ज़्यादा शुष्कता आती चली जाएगी या ड्राइनेस बढ़ेगी। इस चीज़ को इसके द्वारा रेफर किया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, वेयर आर द ट्रीज इन द पोयम, पोयम में ट्री कहाँ पर है, व्हाट डू देयर रूट्स देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू, पेड़ जो हैं घरों के अंदर हैं और उनकी जो रूट्स हैं वो पूरी रात खुद को इन घरों से अलग करके जंगल की ओर जाने के लिए तैयार कर रही हैं। लीव्स जो हैं वो कांच से टकरा करके और फैलने की और आकार बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, और जो छोटी छोटी ट्विग्स हैं वो क्या कर रही हैं, कठोर हो गई हैं, कड़क हो गई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का ही, व्हाट डज द पोएम कंपेयर, पोइट कंपेयर द ब्रांचेस टू, पोइट ने उनकी ब्रांचेस को किससे कंपेयर किया है,
पोइट ने पेड़ों की ब्रांचेस को कंपेयर किया है न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स से, जो कि चक्कर खा रहे हैं और धीरे धीरे क्लिनिक डोर्स की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर के जो 3 क्वेश्चन हैं, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द मून। पोइट मून को कैसे डिस्क्राइब करता है एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा की शुरुआत में, थर्ड स्टेंजा की शुरुआत में पोइट मून को क्या बता रहा है, पूरे आकार का है मून और कैसा है, खुले हुए आकाश में है। एंड बी एट इट्स एंड, और पोयम के एंड में वो किस रूप में बता रहा है, चंद्रमा कई टुकड़ों में टूट गया है आईने की तरह। तो व्हाट कॉजेज दिस चेंज, इस चेंज का क्या क्या कारण है। तो इस चेंज का कारण यही है कि चंद्रमा जब जंगल नहीं है तो क्या हो रहा है, पूरे आकार का है, क्योंकि इसकी किरणें किसी एक जगह पर नहीं या इधर उधर सब तरफ नहीं फैल पा रही है, क्योंकि पेड़ ही नहीं है। पर जब सारे पेड़ आ गए हैं तो चंद्रमा की किरणें एक एक पेड़ से टकरा करके जमीन को छू रही हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे तो चंद्रमा पता नहीं कितने कांच के टुकड़ों में टूट करके पेड़ों से टकरा रहा है, इसलिए ये कंपैरिजन दिया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट। जब ट्रीज चले जाएंगे तो क्या होगा, द हाउस विल बी एम्प्टी, थोड़ा सा विनाश भी आएगा, क्योंकि जिन पेड़ों का की जगह जंगल है उन्हें हमने क्या किया है, जबरदस्ती एक सीमा में बांध दिया है, तो कहीं ना कहीं घर में भी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक द पोइट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस इन हर लेटर्स। पोइटेस ने अपने जो पत्र लिख रही थी ना, वो उनमें क्यों नहीं मेंशन किया कि इस तरीके से जंगल चला गया। क्रिटिकल इश्यूज पर बात करने से हर कोई डरता है, और यही रीज़न कहीं ना कहीं पोइटेस इस सेंटेंस के माध्यम से बता रही है कि जो क्रिटिकल इशू है महिलाओं के विद्रोह करने का, उस पर कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता, या पेड़ों के चले जाने पर कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहता। कुड इट बी दैट वी आर ऑफन साइलेंट अबाउट इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स। क्या इसका कारण ये है कि हम इम्पोर्टेंट मुद्दों को लेकर के चुप बैठ जाते हैं, that are so unexpected that they embrace us, क्योंकि ऐसे मुद्दे हमें परेशान करते हैं। Think about this again when you answer the next set of questions. इस बारे में सोचिए। तो यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को आंसर एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट 4th और 5th क्वेश्चन जो है, टाइगर इन द जू पोयम से इस पोयम के कंपैरिजन की बात है। तो सबसे बड़ी बात यह है, 4th क्वेश्चन का फर्स्ट है ये जो मैं बोल रही हूँ, टाइगर इन द जू के अंदर भी क्या है, एक नेचुरल हैबिटेट जो टाइगर की होती है वो है जंगल, जबकि उसे बंद कहाँ कर दिया गया है, जू में, पिंजरे के अंदर। ठीक उसी तरीके से जंगलों की नेचुरल हैबिटेट या पेड़ पौधों की नेचुरल हैबिटेट कहाँ है, जंगल में, पर उन्हें कैद कहाँ कर दिया गया है, घरों के अंदर। ये दोनों पोयम्स में ये सिमिलरिटी है। यहाँ पर पोयम के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, आई विल आंसर टू दैट। थैंक यू एवरीवन।